राम टेम्पल हिस्ट्री। वेलकम टू एस के एजुकेशन। मैं हूं सुमित केएसपी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छोटी सी वीडियो के अंदर दोस्तों राम मंदिर के इतिहास के बारे में। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं राम मंदिर के इतिहास से ही पहले समझते हैं क्या था। दोस्तों, राम मंदिर हम ये सभी जानते हैं कि जो राम मंदिर है वो हिंदू धर्म जो है दोस्तों उसी के आस्था का एक मंदिर है। और दोस्तों यहाँ पे अब कहा जाता है कि यहाँ पे राम जो कि ये राम जन्मभूमि है। और इसी को दोस्तों ये बहुत बड़ा विवादित मुद्दा रहा है। इसको सोल्व करने में दोस्तों लगभग 500 साल से इसको ज़्यादा लगी, जब से बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ था। फिर दोस्तों इसके अंदर हम समझने वाले हैं कि किस तरीके से इसका वास्तुकार कौन है, इसका क्या क्या कि कहाँ से आया दोस्तों। और ये हम सभी जानते हैं कि बाबरी मस्जिद इस जब राम मंदिर से पहले दोस्त सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर राम मंदिर था, लेकिन दोस्तों बाबरी मस्जिद उसको बना दिया गया था। दोस्तों बाबरी मस्जिद के बारे में हम यदि समझना चाहें ना, तो ये बाबर के द्वारा बनवाया गया था। जो कि दोस्तों इसके अंदर क्या था कि जो ध्यान से समझना दोस्तों, मैं जो समझाऊंगा, जो बाबरी मस्जिद था ये बाबर के द्वारा बनवाया गया था। और बाबर आया था 1526 के आसपास भारत के अंदर, जब ये पानीपत का युद्ध हुआ था, हम ये सभी जानते ही हैं। और राम जन्मभूमि पे उसने पूरा का पूरा दोस्तों इसके अंदर पूरा जांच पड़ताल की थी। और हिंदू यहाँ पे कहा जाता है कि हिंदू धर्म के जो देवता हैं प्रमुख राम, उनकी जन्मस्थली है। और ये दोस्तों शुरू से ही हिंदू मुस्लिमों के बीच विवाद पैदा करता रहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे मथुरा के ऊपर विवाद चलता रहता है, जैसे काशी के वीडियो में मैं डाल ही चुका हूँ दोस्तों। तो दोस्तों मस्जिद का उल्लेख दोस्तों वो है ना दोस्तों, एक शिलालेख के अंदर पूरा दिया गया है। 1528 से 1529 के बीच मुगल सम्राट बाबर ने ही, जो उसका कमांडर था मीर बाकी, उसके द्वारा इसका बनवाया गया था। और 1992 में ही दोस्तों आपको पता होगा कि राष्ट्रवादी आंदोलन हो गया था, जिसके द्वारा ये तोड़ दिया गया था जो बाबरी मस्जिद था। और इसके बारे में दोस्तों हमने सुना भी होगा कि किस तरीके से इसको तोड़ा गया था। इसको ऊपर लोग चढ़ गए थे और पूरा का पूरा ध्वस्त कर देता। तो इसी के पीछे दोस्तों यहाँ पे लड़ाइयाँ हो गई थी। और ये यही दोस्तों इतिहास दोस्तों सबसे ज़्यादा लंबा रहा है दोस्तों। वैसे तो इसके जो मानने वाले हैं बहुत हैं दोस्तों। अब हम समझने वाले हैं दोस्तों कि क्या क्या इसके अंदर हुआ था, क्या क्या ज़रूरी है इसके अंदर। दोस्तों हम शुरुआत करते हैं उसी से ही। दोस्तों आपको पता भी होगा कि जो जयपुर के राजा थे जो कि दोस्तों जो जयपुर के राजा थे जय सिंह, इन्हीं इन्हीं ने ही जो राम चबूतरा था उसका निर्माण करवाया था। और यही दोस्तों हम ध्यान से समझेंगे। और इसी तरीके से दोस्तों काशी विश्वनाथ का मैं बताया था कि जो कि दोस्तों रणजीत सिंह ने वहाँ पे सोना दान किया था, हम ये सभी जान चुके थे उसके अंदर। लेकिन दोस्तों ये हमें समझना है कि जब ये मामला कोर्ट में पहुँचता है, तो दोस्तों जो इलाहाबाद हाई कोर्ट था उसके अंदर पहुंचता है। और ये आदेश जारी करता है कि जो एएसआई है उसका सर्वेक्षण करे। और खुदाई से दोस्तों क्या मिलता है कि जो पुरानी पुरानी हिंदू धर्म की जो संरचनाएं थी मंदिर की, वो सभी मिल जाती हैं। और वो बता देता है, हाई कोर्ट कह देता है कि यहाँ पे बाबरी मस्जिद, जो कि दोस्तों यहाँ पे ज़मीन जो बाबरी मस्जिद पहले नहीं थी दोस्तों, यहाँ पे राम मंदिर पहले था। और दोस्तों ये इसके बारे में बता देता है। तो 19वीं सदी में क्या होता है कि इसमें झगड़े होने लग जाते हैं। और 1949 तक दोस्तों भारत के स्वतंत्र होने के बाद हिंदू महासभा का जब कुछ कार्यकर्ता थे, वो भी दोस्तों राम मंदिर के जो राम मंदिर था, जब उसके पहले मस्जिद थी तो उसके अंदर मूर्तियाँ रख देते हैं राम जी की और सीता जी की। उसमें फिर क्या होता है दोस्तों कि इसी विवाद के कारण लोग ताला लगा देते हैं, क्योंकि ना ही दोस्तों मुसलमानों को अंदर जाने देते हैं और ना ही हिंदू को। इस तरीके से दोस्तों विवाद थोड़ा टिका रहेगा, इससे मामला भी थोड़ा दोस्तों नरम रहेगा, जिससे कि लड़ाई ना हो पाए। तो इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर राम मंदिर का विवाद चलता रहता है। 6 दिसंबर 1992 को दोस्तों मैं बता चुका था कि क्या होता है दोस्तों कि जो जो विश्व हिंदू परिषद थी उसके सहयोग से ही 6 दिसंबर 1992 को उस मस्जिद को ध्वस्त कर दिया जाता है। और पूरे उपमहाद्वीप में दोस्तों दंगे भड़क उठते हैं, जिसके परिणाम से दोस्तों 2000 लोग मारे जाते हैं। और सितंबर 2010 के आसपास यही मामला क्या होता है दोस्तों, हाई कोर्ट के अंदर पहुंचता है, इलाहाबाद के हाई कोर्ट में। और ये बताता है कि यहाँ पे राम का जन्म हुआ था और यही वो जगह है, इसलिए राम मंदिर बनाया जाए। और इसी के कारण दोस्तों आपस में लड़ाई होने लगी। इस फैसले के बाद दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने भी अपील की कि जो 5 जजों की बेंच थी वो बैठ जाती है 2019 के आसपास। और दोस्तों सुनवाई की जाती है 9 नवंबर 2019 को। सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था वैसे तो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्या था कि लड़ाई हो रही थी। और ये क्या होता है फिर दोस्तों कि निचली अदालत होती है ना, छोटी छोटी हाई कोर्ट की अदालत होती है, उसको ये दे देती है ये काम। और लगभग 1.1 हेक्टेयर के आसपास एकड़ भूमि थी जो दोस्तों राम मंदिर को सौंपी जाती है।
और फिर इसके बाद दोस्तों जब वो बाबरी मस्जिद ध्वस्त कर दी थी, तो दोस्तों ज़रूरी था कि जब आधी ज़मीन इनको देना, हिंदू धर्म के जो राम मंदिर है वो दोस्तों अलग बन जाता है। अयोध्या मंदिर दोस्तों 18 किलोमीटर के आसपास, जो 18 लगभग 18 किलोमीटर, या फिर दोस्तों हम कह सकते हैं ना, जो सड़क मार्ग उसका 30 किलोमीटर के आसपास ये पूरा दोस्तों अयोध्या मंदिर का इलाका आता है। और ये दोस्तों इसका हम संरचना को पूरा समझेंगे। मस्जिद का निर्माण तो दोस्तों आपको पता ही है कि अब धीरे धीरे शुरू भी हो रहा है। थोड़ा सा इलाका मस्जिद के लिए दे दिया गया है, क्योंकि दोस्तों वो भी एक इतिहास है उसका अलग। बाबरी मस्जिद के बारे में दोस्तों हमें पता है कि मुगल सम्राट ने इसको बनवाया था। और जो कि दोस्तों एक है दोस्तों मस्जिद ए जन्म स्थान इसको कहा जाता है। 1940 के दशक में इसको पहले कहा जाता था। दोस्तों हम इसका समझ लेते हैं कि इसके वास्तुकला के बारे में, कि क्या है इसका वास्तुकला। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि दोस्तों इसकी वास्तुकला ध्यान से समझना, कि जो हम ये सभी जानते हैं कि जो उससे पहले जो मस्जिद बनी हुई थी वो तो दोस्तों आपको पता ही है कि उसी ज़माने की इंडो इस्लामिक शैली आदि प्रमुख हो गई उसके अंदर। तो दोस्तों ये क्या है, आप ध्यान से समझना। जो ये मंदिर बनाया जा रहा है, कई कलाओं को जो नागर शैली है उसको उसके द्वारा ये बनाया जा रहा है। दोस्तों क्या था कि जब मस्जिद थी ना, तो अलग से उसका राम चबूतरा था, भंडागार अलग था, सीता रसोई अलग थी, ये सब इलाके थे अलग अलग आता था। तो इस तरीके से इसका वास्तुकार था। और दोस्तों ये मैं दिखा सकता हूँ आपको मैप के अंदर किस तरीके से वास्तुकला दिखाई गई है। और इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये पूरा दोस्तों इस मंदिर इस यहीं पे मंदिर बन रहा है दोस्तों। ये दोस्तों राम चबूतरा आपको दिख रहा होगा। इसी के कारण दोस्तों दिल्ली सल्तनत की जब स्थापना होती है दोस्तों, ये तभी तो बनाया गया था बाबरी मस्जिद। और शेरशाह सूरी था ना, उसके द्वारा जमाली कमाली मस्जिद का निर्माण किया गया था। इस प्रकार दोस्तों ये दोस्तों अकबर के द्वारा भी अपनाई गई थी शैली। तो हम देख सकते हैं दोस्तों कि इसके बारे में दोस्तों लॉर्ड विलियम वेंटिक भी बताते हैं कि यहाँ पे इसके अंदर किस तरीके से पूरा मंदिर किस तरीके का था और क्या क्या होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये 1828 से ही पहले मुद्दा शुरू हो गया था। तो बताते हैं कि इतना इतना हिस्सा मस्जिद के लिए, इतना हिस्सा हिंदू जो मंदिर है उसके लिए। तो ये सब बातें दोस्तों यहाँ पे चलती रहती है। और इतिहास के बारे में दोस्तों आपको पता ही है कि किस तरीके से मस्जिद का निर्माण हुआ था, मीर बाकी ने करवाया था, ये मैं दोस्तों पहले ही बता चुका हूँ। और अब ये ध्यान देना होगा दोस्तों कि इसके रिकॉर्ड्स मिलते हैं दोस्तों। बाबर नामक इतिहास में भी बताया जाता है कि मस्जिद का निर्माण मंदिर को तोड़कर बनाया गया था, लेकिन दोस्तों इसका उल्लेख पूरी तरीके से नहीं मिलता। मस्जिद की जगह मंदिर, क्योंकि मंदिर को तोड़ा नहीं गया, या फिर हो सकता है कि मंदिर पहले से टूटा हो। तुलसीदास के रामचरितमानस के अंदर दोस्तों, और अब्बुल फजल इब्न मुबारक के अंदर, और आइन अकबरी के अंदर मस्जिद का कोई उल्लेख नहीं है। यानी कि दोस्तों राम मंदिर था उस वक्त। तो दोस्तों इस तरीके से हम समझ सकते हैं। विलियम फिंच ने पूरा बताया दोस्तों कि कुछ महल हैं, खंडर हैं, उसके बारे में बताया जाता है कि हिंदुओं का माना था कि दोस्तों यहाँ पे महान भगवान रहते थे। यहाँ पे दुनिया जो राम जी का अवतार है वहीं पे हुआ था। और थॉमस हॉब्स ने भी पूरा का पूरा बताया दोस्तों 1634 के आसपास कि किस तरीके से यहाँ पे इलाका था। और यहाँ पे हिंदू धर्म का जो मंदिर था सबसे महत्वपूर्ण था, यहाँ पे त्यौहार मनाए जाते थे। तो दोस्तों हम कह सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर ये सब दोस्तों एविडेंसेस के मिलते हैं, और ये दोस्तों आपके लिए ज़रूरी है। दोस्तों एक और बात मेन आती है कि 1949 के आसपास ही जो हिंदू संगठन थे, रामायण महासभा होगी दोस्तों, इसी में ही दोस्तों यहाँ पर लोग रामचरितमानस का पाठ करते रहे थे और बहुत दंगे हुए थे दोस्तों इसी कारण। और राम की मूर्ति यहाँ पे रख दी गई थी, श्री राम जी की। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे पूरा का पूरा बताया जाता है कि इस तरीके से क्या क्या हुआ था। और इसके दोस्तों हम ये कह सकते हैं ना कि क्या था कि जो कुछ गृह मंत्री सरदार वल्लभ पटेल हो गए, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हो गए, मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत हो गए, और लाल बहादुर शास्त्री हो गए, उसमें मस्जिद जो परिसर था उसमें मूर्ति हटाने का निर्देश दिया भी था। लेकिन दोस्तों एक दंगा भी हो सकता था इसके कारण। के नायर ने भी बता दिया कि दोस्तों कि जो हिंदू हैं उनका अगर दोस्तों ये अपमान होगा, उनके भगवान को खुद ही हटाएं, तो दोस्तों यहाँ पे दंगे हो सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों इसको हटाया नहीं जाता। और 1959 के आसपास ही निर्मोही अखाड़े ने मस्जिद पर कब्जा कर लिया। और दोस्तों 28 दिसंबर 1961 के आसपास सुनील सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने एकदम मुकदमा दायर कर दिया। दोस्तों क्या होता है इसके अंदर बताया जाता है कि मूर्तियों को हटाने की मांग की जाने लगी, जो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड थे। और इस प्रकार दोस्तों मैं पूरा ही बता चुका हूँ कि VHP के द्वारा बाबरी किस तरीके से मंदिर को तोड़ा गया। और इसके बीच दोस्तों आपको पता होगा कि
कई सारे नेता लाल कृष्ण आडवाणी शामिल थे और अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, ये सब उस समय थे जो रथ यात्रा उन्होंने चलाई थी। और इस तरीके से हम समझ सकते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों इसमें वैसे तो ये रथ यात्रा चली थी ना तो 1984 में ही सीतागढ़ी में दोस्तों, सीतागढ़ी में हुई थी, सीतामढ़ी के आसपास। और इसी में दोस्तों इंदिरा गांधी की आपको पता होगा कि हत्या हो जाती है जब वो अपने बहाली करी अपने भवन से, तो इस तरह से उसकी हत्या की जाती है। तो दोस्तों थोड़ा यहाँ पे समय लग जाता है, फिर भी दोस्तों धीरे धीरे यहाँ पे सुधार होने लग जाता है। राजीव गांधी की सरकार आती है, तो राजीव गांधी भी दोस्तों उनका साथ देते थे थोड़ी देर के लिए, जो कि दोस्तों क्योंकि दोस्तों उनको चुनाव जीतना था, तो दोस्तों किसी का सपोर्ट चाहिए था, तो वो पूजा करने का अधिकार दे देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी में ही दोस्तों इनके ऊपर खिलाफ आवाज़ उठ जाती है। आपको पता होगा कि दोस्तों इसी ही समय रथ यात्रा में बता चुका हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने लाल कृष्ण आडवाणी ने शुरू कर दी थी। इसमें लालू प्रसाद यादव भी शामिल थे, सभी नेता शामिल थे, ये सब हम देख चुके हैं। और इसी के कारण दोस्तों जब ये मस्जिद विध्वंस हो जाता है, ध्वंस हो जाता है, तो भारत में दोस्तों हिंदू और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक दंगे भड़क उठते हैं और 2000 मुस्लिम लोगों की मौत हो जाती है। और इसी के कारण दोस्तों बम्बई में दंगे भी भड़क उठते हैं, लगभग 900 लोग मारे जाते हैं। इस तरीके से दोस्तों क्या होता है दोस्तों कि जब ये चीज़ होता है ना, तो जो इंडियन मुजाहिदीन और लश्कर ए तैयबा है, वो भी दोस्तों भारत के खिलाफ हमला करने लग जाते हैं कि हमारी मस्जिद तोड़ दी, वो कर दिया, वो कर दिया, इस तरीके से। दाऊद इब्राहिम ने 1993 में बॉम्बे धमाकों का जो भी बताया दोस्तों, ये भी इसके कारण 257 लोग 257 लोग मारे गए थे। तो इसके कारण ये सब पूरा का पूरा ये कांड इसी कारण हुआ था। और ये हम देख सकते हैं दोस्तों, इसी कारण दोस्तों क्या होता है कि बांग्लादेश के अंदर और पड़ोस की पाकिस्तान के अंदर मंदिरों को तोड़ा जाता है। और इस तरीके के कारण दोस्तों प्रतिशोध होने लग जाता है। लोग एक दूसरे की मंदिर तोड़ देते हैं, लगभग पाकिस्तान में मंदिर तोड़े गए, बांग्लादेश के अंदर मंदिर तोड़े गए। इस तरह से दोस्तों यहाँ पे चल नहीं पाता दोस्तों। फिर भी दोस्तों हम कह सकते हैं कि राम मंदिर धीरे धीरे, मैं बता ही चुका हूँ, 2019 में बैठक होती है पाँच बेंच की, और राम मंदिर की बनाने की सूचना दी जाती है। और इसके अंदर आपको पता होगा दोस्तों कि इसके अंदर पूरा बताया गया है कि सुंग वंश की, कुषाण काल की पूरा का पूरा दोस्तों यहाँ पे प्रमाण मिलते हैं। और ये सब दोस्तों यही था दोस्तों, इसके अंदर ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण इसके अंदर है नहीं। राम मंदिर के इतिहास के बारे में दोस्तों इतना ही महत्वपूर्ण है, ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण है नहीं। और ये दोस्तों आपके लिए यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी होगा कि जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं किस कारण होते हैं, ये सब पूछा जाता है दोस्तों, तो ये आपके लिए लाभदायक है। फिर मिलेंगे दोस्तों कभी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।